अस्सलाम वालेकुम। एक मैं नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिसे गाजर की खीर या गजरेला भी कहा जाता है। चलाएं फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो जो है वो गाजरें ली हैं और चीनी जो है 250 ग्राम है और ये 5 से 6 अदद जो है छोटी इलायची है हरी वाली और जो है मैंने 1 प्याली जो है बादाम लिए हैं और 250 ग्राम मैंने जो है वो चावल लिए और रात भर उसको सोक किया और सुबह मैंने इसको थोड़े से ग्राइंड कर लिए और ये जो दूध है वो तकरीबन 4.5 किलो है। और आए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध उबाल लिया है अच्छी तरह और जब ये गर्म था तो इसके अंदर मैंने जो है ना इलायचियाँ वो डाल दी हैं। तकरीबन 5 अदद मैंने डाली हैं और खोल के मैंने इसके दाने भी डाल दिए हैं अच्छी तरह। और फिर मैंने जो चावल थे सोक किए हुए वो मैंने डाल दिए हैं और ये गाजर भी मैंने साथ ही डाल दिए और क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर तक पकाना होगा तो ये गाजरें गल जाए इतना पकाना है हमने इसको। तकरीबन 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए पकाने के लिए और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि इसी से इसका जायका आता है। और आपने इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। ये देखें अच्छी तरह मैंने इसको अभी मैंने पकाना शुरू किया है और अभी इसको बहुत टाइम लगेगा और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दी है। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब ये इस शक्ल में आ गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया। और इसके बाद हम इसमें जो है हम देख लेंगे कि गाजरें गली हैं या नहीं गली हैं और बिल्कुल ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आपने इसको भी गाजरें गली नहीं है, मैंने चेक किया निकाल के चम्मच के साथ, तो मैं इसको फिर और पकने के लिए रख रही हूँ। बस आपने बीच में देखते रहना कि ये लगे नहीं नीचे। और ये देखिए ढक्कन दे के हल्का से मैंने हटा के रखा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने दोबारा से ढक्कन खोला है तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद, लेकिन मैं बीच में 10-20 मिनट के बाद देख रही हूँ कि ये लगे नहीं, क्योंकि अगर लगना शुरू होगी तो फिर हमारी खीर ख़राब हो जाएगी। इसको अच्छी तरह हमने चम्मच हिला लेना अच्छी तरह और उसके बाद जो है चीनी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब थोड़ी देर तक भी करते हैं इसके अंदर चीनी शामिल, और क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि ये कहीं गले हैं या नहीं गले हैं। फिर इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी और इसको बिल्कुल घुलने का मैंने इंतज़ार करना है कि ये कब तक इसके अंदर जो है वो घुल जाती है। और दूसरा ये भी देखना है बीच में कि ये इसको चीनी ठीक है या नहीं है। अगर मुझे ये सही लगी तो फिर मैं इतनी ही यूज़ करूँगी, वरना मैं इसमें और डाल दूँगी। और मैंने चूल्हे की आंच भी तेज़ कर दी है ताकि चीनी घुल जाए अच्छी तरह। और चम्मच आपने चलाते रहना क्योंकि चम्मच जो है ना वो लगनी नहीं चाहिए ये ज़मीन बिल्कुल पेंदे में। और अब मैंने इसको अच्छी तरह इसको चम्मच चला रही हूँ साथ में, क्योंकि अब ये लग सकती है। अब मुझे मुस्तकिल चम्मच चलाना पड़ेगा क्योंकि चीनी के बाद फिर ये होता है कि जो है ना खीर नीचे लगने के बहुत चांसेस होते हैं। बस आपने फिर ध्यान रखना है कि ये लगना ना शुरू करे। और इसके ऊपर मैंने बादाम ऊपर से छिड़क दिए हैं अच्छी तरह। और इसमें मैंने 2-3 अब केवड़े के जो है वो ड्रॉप्स भी शामिल करूँगी और फिर ढक्कन रख दूँगी दोबारा से ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखें बादाम मैंने शामिल कर लिया, ऊपर से भी मैंने काट के अंदर डालने के लिए मैंने काट के यूज़ किए और ऊपर जो है मैं वो इसके ऊपर सजाने के लिए अलग यूज़ करूँगी बस। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि बस ये लगे नहीं, चम्मच चलाते जाना है क्योंकि चम्मच ही चलाना है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है वरना ये लग जाता है। और ये मैंने चम्मच ये बंद कर दी है और इसके ऊपर अब मैं केवड़े के 2-3 जो है वो ड्रॉप्स डाल दूँगी और इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और फिर इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये डिश आउट कर दिया और इसको बादाम के साथ सजा दिया। मेरी ये जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।